मधुसूदन जी बैठिए, बैठिए। कैसे मधुसूदन जी आप? सर। कहाँ से आए हैं? सर डिस्ट्रिक्ट कोरिया। अच्छा, सबसे उत्तर से आए हैं आप? यस सर। ठीक, चलिए वोट पाओ के बारे में बताइए मधुसूदन जी। सर मेरा नाम मधुसूदन, पिता श्री संत कुमार, माता श्रीमती फूलमती साहू। मैंने प्रारंभिक शिक्षा अपने ग्रामीण क्षेत्र से और स्नातक की शिक्षा ई राघवेंद्र पीजी साइंस कॉलेज से संपन्न की है। मैं जिला कोरिया का निवासी हूँ। कोरिया जिले से आते हैं ना? यस सर। मधुसूदन नाम का कोई ऐसा कोई अर्थ है? यस सर। सर मधुसूदन का अर्थ होता है मधु का नाशक। अच्छा, कैसे पर्यायवाची? सर मधु का नाशक, मधु राक्षस को भगवान श्री कृष्ण ने मारा था, तो भगवान श्री कृष्ण का मधुसूदन। यस भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण ने जो अर्जुन को सुनाया महाभारत में था, महाभारत में या महाभारत में जो उसके डायलॉग्स हैं, जी सर, वो किस नाम से जाने जाते हैं? सर गीता। गीता। गीता आपने पढ़ा है? नो सर। नहीं पढ़ा है ना? ठीक है। गीता प्रिंटिंग प्रेस के बारे में जानते हैं? सर सुना। क्या है बताइए इसके बारे में? सर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थापित एक प्रिंटिंग प्रेस है, मुझे जहाँ तक जानकारी है। जी, क्या है उसके बारे में विशेषता? सर वो सर यार, अच्छा, उसको कुछ पुरस्कार भी मिला है इस संबंध में? गीता प्रिंटिंग प्रेस को बताएंगे आप मुझे? अच्छा, श्री कृष्ण की जो अर्जुन को दिया गया सबसे जो आखिरी वचन आता है, उपदेश कौन सा उपदेश है जिसको आप जीवन में पालन करते हैं? सर भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिया गया उपदेश में सबसे महत्वपूर्ण मुझे जो लगता है कर्म का महत्व है सर। निष्काम कर्म करना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। फल की चिंता नहीं करनी। तो आप जो है निष्काम कर्म पर बिलीव करते हैं? यस सर। अच्छा ठीक है। तो मान लीजिए आपको पोस्ट नहीं मिलता है इस बार। जी सर। इस बार हो सकता है आपको पोस्ट ना मिले, तो आपको दुख होगा कि नहीं होगा? सर स्वाभाविक है, दुख तो होगा। तो आप बोले कि निष्काम कर्म पर बिलीव करते हैं आप, तो फिर फल की चिंता करोगे? सर दुख इस परिप्रेक्ष्य में होगा कि मैंने अपने कार्य को अपना 100% दिया, मैं जितना कर सकता था मैंने अपने तरफ से पूरी ईमानदारी से कार्य किया। इसके बावजूद अगर मैं मंजिल तक नहीं पहुंच पाया तो उसमें जो कमियां हैं उनको सुधारने का प्रयास करूंगा। बाकी तो इस बात का होगा कि उसमें कमियां रह गई। मधुसूदन जी कोरिया जिला से आते हैं आप, चलिए कोरिया जिला की ऐसी विशेषताएं बताइए जो इसे अन्य जिलों से अलग करती हैं। सर कोरिया जिला राज्य की 14 रियासतों में से एक है। छत्तीसगढ़ के उत्तर में स्थित कर्क रेखा और मकर रेखा के कटान बिंदु के समीप स्थित जिला है। गोंडवाना शैल समूह से निर्मित और कोयले का प्रमुख भंडार है। कोरिया में स्थित कोई कोयला क्षेत्र का नाम बताइए। सर सोनमत कालवी, चर्चा कालवी और जिमिनी कालवी। अच्छा ठीक है। अब कोरिया से कर्क रेखा जैसे गुजरता है आपने बताया है ना? यस। क्या इम्पैक्ट पड़ता है कर्क रेखा में गुजरने का कोरिया पर उस रीजन में नॉर्दर्न छत्तीसगढ़? सर कर्क रेखा जो है वो सूर्य के जो पृथ्वी जो 23 डिग्री पे जो झुकी हुई है, सूर्य की गति का केंद्र बिंदु है जो कि ऊपर में 23.5 कर्क रेखा से नीचे 23.5 मकर रेखा तक जाती है। तो गर्मी के मौसम में यहाँ गर्मी ज्यादा पड़ती है। गर्मी से मौसम ज्यादा है। ठंडी मौसम सर क्या फर्क है? ठंडी ज्यादा पड़ती है। ठंडी के समय में ठंडी भी ज्यादा पड़ती है। क्यों? क्योंकि सर सूर्य दक्षिणायन चला गया होता है। अच्छा, इसलिए। और सर इसके साथ ही हिमालय से आने वाली हिमलहरों का भी प्रभाव उत्तर छत्तीसगढ़ में पड़ता है। तो क्या लगता है आपको हिमालय से जो हिमलहरें आती हैं वो छत्तीसगढ़ तक आ पाती है? सर वो पूर्ण अवस्था में नहीं आ पाती, लेकिन उनका जो कुछ आंशिक जो वायु है, जो उनकी जो आंशिक मात्रा होती है वो आ पाती है।
मधुसूदन जी, आप एक प्रशासनिक अधिकारी हैं, ड्यूटी के लिए आप निकले हैं, है ना? रास्ते में देखा कि एक एक्सीडेंट हो चुका है, ठीक है, और उसको हॉस्पिटल पहुंचाना जरूरी है, लेकिन आप किसी चीज के लिए जा रहे हैं, कलेक्टर साहब मीटिंग के लिए आपका वेट कर रहे हैं, बहुत वेट कर रहे हैं, तो वो गुस्से में आपको पहुंचना है, नहीं गए तो आप सस्पेंड हो जाएंगे बिल्कुल विथिन 10 मिनट, और 10 मिनट के अंदर वो व्यक्ति हॉस्पिटल ले पहुंचे तो उसको जान जा सकती है। आप कौन सा निर्णय लेंगे? सर दोनों के बीच का निर्णय नहीं है। दोनों के बीच में कैसे निर्णय लेंगे आप? सर अगर उनको हॉस्पिटल पहुंचाना है तो उनको पहुंचाने के लिए या तो मैं एम्बुलेंस बुला सकता हूँ, और यदि उनका पहुंचना और उससे भी ज़्यादा जरूरी है, अगर वो ऑटो से नहीं जा सकते तो उनको अपनी कार दे सकता हूँ, और मैं अन्य किसी साधन से कलेक्टर ऑफिस पहुंचने का प्रयास करूँगा। हमारे बिहार छत्तीसगढ़ के इतिहास में क्या भूमिका है? सर छत्तीसगढ़ के इतिहास में छत्तीसगढ़ से मध्य प्रांत के बनने वाले प्रथम सीएम, प्रथम गवर्नर और वायसराय की कार्यकारिणी में शामिल होने वाले एकमात्र सदस्य हैं। आपने 2020 में ग्रेजुएशन किया था? यस सर। तो माइक्रोबायोलॉजी में किसकी स्टडी कर रहे हैं? सर माइक्रोबायोलॉजी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी। क्या होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म? सर हवा में, जल में पाए जाने वाले ऐसे सूक्ष्म जीव जो नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते, उनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। वायरस है क्या? यस सर। कोरोना वायरस? जी सर। वायरस जानते हैं? जी सर। क्या है बताइए, कहाँ से ये आया? सर जो कोरोना वायरस है वो वायरस का एक प्रकार है। ऐसा समाचार पत्रों के अनुसार चीन के एक शहर से चमगादड़ में जो वायरस प्रेजेंट है उसी के म्यूटेशन का जो रूप है वो कोरोना वायरस था, म्यूटेशन का परिणाम था। डायरी लिखना आपकी हॉबी है? जी सर। तो किस टाइप की डायरी लिखते हैं? सर मैं सामान्यतः प्रॉपर। आज क्या लिखा अपनी डायरी में आप? सर मैंने कल रात को लास्ट टाइम लिखा है। सर कल मैंने जहाँ पे मॉक दिलाया वहाँ मुझे जो अनुभवी वरिष्ठ लोगों से जो मिलने का मौका मिला, उनसे बात करने का जो मौका मिला, और उन्होंने मुझमें जो कमियाँ बताई मैंने उनके बारे में लिखा। सर क्या कमियाँ बताई आपने? सर नया क्वेश्चन आने पे थोड़ा हिचकिचाहट होता है, जो फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं उनके बारे में सोचने में थोड़ा समय लगता है। सर और जैसे जो नया सिचुएशन होता है उसमें एक समय के बाद ही आंसर दे पाता हूँ। तो फिर तीसरी डायरी बार सुना कब से मशहूर डायरी? सर 10वीं के बाद से। 10वीं के बाद से? तो बहुत पूरा कलेक्शन हो गया होगा, बुक बन गया होगा। बुक से क्या 3-4 कॉपियाँ बनी? हाँ 3-4 कॉपियाँ बनी हैं सर। तो उन डायरी को कभी पढ़ते हो आप? सर जैसे जिससे रिलेटेड मतलब जिसमें जो हाईलाइटेड होता है, अगर वही समस्या अगर दोबारा आ जाए या उसी निर्णय में दोबारा जाना पड़े तो वहाँ से पढ़ के या वहाँ से समझ के कुछ निर्णयों में पता कैसे चलता है कि हर दिन अलग कंडीशंस होते हैं, अलग सिचुएशन होते हैं, तो पता कैसे चलता है क्या सेम सिचुएशन है, और आप उस पेज को कैसे पूछ पाते हो कि मेरे पास लास्ट समय ये कंडीशन पहुंचा है? सर जैसे जो विशेष घटनाएं होती हैं उनके एक समरी बना लेता हूँ, साल भर के हर एक दिन तो इम्पोर्टेंट होती हैं। तो आप इतना सारा काम करते हो, पढ़ते कब? ये इतना लिखने में ही हमको आधा घंटा 1 घंटा लग जाएगा, फिर दिनचर्या 1 घंटा में आप दोगे। यस सर। तो कैसे इसको मैनेज करते हो, पढ़ाई कैसे करते हो? सर डायरी लिखना एक हॉबी है, मतलब मेरी हॉबी है। जब मैं बोर फील करता हूँ या तो फिर जब अनकंफर्ट फील करता हूँ या जब खाली हो जाता हूँ तो लिखा करता हूँ। या इंटरव्यू डायरी नहीं बना दी? सर इंटरव्यू की डायरी नहीं बनाया हूँ, बट जैसे कि जो वरिष्ठ लोग हैं उनसे जो मेरी जो राय है उसमें उनकी जो फैक्चुअल चीज़ें हैं जो मुझे लगती है कि मुझे उसमें सुधार करनी चाहिए, तो मैं उसमें लिखने के बाद फिर अपने आप में सुधार करने में ज़्यादा सहज महसूस करता हूँ। ये प्रेस पोस्ट प्रोफेसर साहब ने किस आधार पर बनाया है?
सहायक संचालक आदि चार्जिंग सूची 4 को सेकंड में रखने का क्या कारण है? सर उनको रखने का जो हायरार्की है, मतलब मेरे हिसाब से जो पोस्ट के लिए जो प्रेफरेंस है उसके लिए मैंने हायरार्की तय की है, उसके आधार पर मैंने पोस्ट की। इस आधार पे आपने हायरार्की तय की है, क्या केस को आपने सेकंड नंबर पे रखा? सर जैसे कि सबसे पहला तो है कि जो पोस्ट है वो सभी लोक सेवा आयोग के पोस्ट हैं, तो सभी पोस्ट लोक सेवा आयोग के हैं। सर सेकंड हायरार्की में जो है वो है सामाजिक इंटरेक्शन, जनता से बातचीत। तो जो ST/SC जो सहायक संचालक विभाग है, इसमें जनता से इंटरेक्शन करने का मौका मिलता है। सर आप महिला बाल विकास में मिलेगा, हर जगह जाओगे ऐसे में तो केवल टाइटल सर ये पहली हायरार्की थी सर। एक और कारण है, दूसरा कारण ये वाला था कि छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा जिला कौन सा? सर 33 जिलों के आधार पे शक्ति जिला सबसे छोटा 5 नए जिले बने। यस सर। क्रम बताइए। सर सबसे पहले मोला मानपुर, फिर सारंगढ़ बिलाईगढ़, फिर गंडई चुई खदान खैरागढ़, फिर मनेन्द्रगढ़ चिमिरी भरतपुर, फिर शक्ति। 1999 की कुछ ऐतिहासिक घटनाएं। सर 1999 में कारगिल वार हुआ था। कारगिल विजय दिवस कब मनाते हैं? सर 26 जुलाई। रासायनिक अभिक्रिया और भौतिक अभिक्रिया डिफरेंस है, कुछ एग्जांपल भी देना। यस सर, जब कोई पदार्थ अपनी भौतिक संरचना में केवल परिवर्तन करता है और दूसरे पदार्थ में बदल जाता है तो उसे भौतिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि जल का बर्फ बनना एक भौतिक अभिक्रिया का उदाहरण है। रासायनिक अभिक्रिया, जब कोई पदार्थ अपने रासायनिक संगठनों में परिवर्तन करते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे दूध से दही बनना। भौतिक अभिक्रियाएं अनुक्रमणीय होती हैं और रासायनिक अभिक्रियाएं जो फैन वगैरह उसमें कौन से एनर्जी सर जो फैन जो चलती है वो वहाँ AC या फिर विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा बदलता है सर। फैन को यांत्रिक ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में बदलता है। सर नहीं, विद्युत ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। मोमबत्ती का जलना कौन सा है? सर मोमबत्ती का जलना भौतिक सॉरी सर। कैपेसिटी में कैपेसिटर संधारित्र। यस सर। रेजिस्टेंस में यस सर। क्या डिफरेंस है? सर संधारित्र जो होता है वो एक बैटरी होती है जो कि विद्युत को इकट्ठा करता है। उस शक्ति को जो विद्युत धारा को जो धारित करती है उसे संधारित्र कहते हैं। और असिस्टेंट जो है वो धारा का प्रतिरोध करता है, वो धारा की छत्तीसगढ़ में जल महोत्सव मनाया गया, तो जो सबसे बड़ा महोत्सव कहाँ पर? जानकारी है सर। गोपी चौधरी जी को कुछ कमेटी का मेंबर बनाया गया, सुने केंद्र अभी हमारे विदेश मंत्री जी कहीं दौरा में जा रहे हैं। यस सर। कहाँ पे? पाकिस्तान। किस लिए? SCO की बैठक। SCO क्या है? संघाई संघ कॉर्पोरेशन। क्यों बनाया गया इसका? एम क्या उद्देश्य? सर एशिया में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सामरिक संगठन एक सहयोग के लिए बनाया गया। एशिया यस सर। ADB सुने? यस सर। किसके द्वारा बनाया गया ADB को? क्या फॉर्म है ADB? एशियन डेवलपमेंट बैंक। किसके द्वारा संचालित है, मतलब कौन सा संस्था द्वारा? सर मैं याद नहीं कर रहा। देख सुने? यस सर। मधुसूदन जी,
कि राज्य ने एक टॉयलेट सीट पर कर लगाने की घोषणा की थी। कौन सा राज्य बता पाएंगे? सॉरी सर। अच्छा ठीक है। वह संशोधन बिल आया। यस सर। क्या जानते हैं इसके? सर वक्फ बोर्ड जो है वो एक ऐसी संस्था है जो मुस्लिम संप्रदाय द्वारा, समाज द्वारा जो दी गई, जो दान में दी गई जो संपत्ति है उसके प्रबंधन का कार्य करती है। तो सरकार ने इस पे बिल इसलिए लाया है कि जो वक्फ बोर्ड को जो दी जाने वाली जो संपत्तियां हैं उसकी प्रक्रिया और उसके प्रति जो उसके देने की जो प्रक्रिया है, जो नियम है, उनमें सुधार की बात की गई है। तो क्या लगता है, सही है कि मुस्लिमों पर सरकार का दबाव बनाने का फैसला लगता है? सर जैसा कि मुझे लगता है कि इस मुस्लिमों पे दबाव बनाने का फैसला नहीं है सरकार का। सर मुस्लिम लोग तो आरोप लगा रहे हैं कि सरकार गलत फैसला है। सर तो जब विपक्षी पार्टी भी इसके साथ में खड़ी है, आपको नहीं लग रहा है कि सरकार के विपक्षी फैसला? सर जैसा कि संविधान में वर्णित है कि धार्मिक स्वतंत्रता तो होनी चाहिए, लेकिन अगर पारदर्शिता की बात हो और देश के विकास की बात हो, लोगों के विकास की बात हो, तो वहाँ पे अगर पारदर्शिता के साथ अगर भी कार्य किया जाए तो इसमें मैं अनुचित नहीं समझता। क्यों अनुचित नहीं समझते? क्या है वक्फ बोर्ड में ऐसा गलत क्या है? सर जो पहले से जो वक्फ बोर्ड है वहाँ पे जो संपत्ति जो देने की जो बात कही गई है उसकी कोई नियम नहीं है, कोई कानून नहीं है, उसकी कोई प्रक्रिया स्पष्ट रूप से वर्णित नहीं है, जिसकी वजह से जो संस्था है वो किसी भी संपत्ति को बस मुंह से कहते कि यह मेरी है उसे अधिग्रहण कर लेती है। तो यहाँ पे गलत है वक्फ बोर्ड। सर इसकी जानकारी। अच्छा कौन सा बिल आया है, नंबर क्या है उसका? संविधान संशोधन बिल है सॉरी सर। या अच्छा आइडिया नहीं है आपको? ठीक है, अगर मैं कहूँ ठीक है, वायुसेना के अभी नए प्रमुख बने, कौन नाम बता पाएंगे? सॉरी सर। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं। छत्तीसगढ़ी आती है जी सर। अच्छे से ना? नहीं सर अच्छे से नहीं आती। क्यों अच्छे से नहीं आती? कोई अच्छी चीज़ है? सर छत्तीसगढ़िया है, लेकिन सरगुजा संभाग में जो बॉर्डर एरिया मतलब उत्तरी छत्तीसगढ़ जो है वो बॉर्डर एरिया होने के कारण वहाँ की जो भाषा है, रीजनल लैंग्वेज है, सरगुजिया है, जो कि छत्तीसगढ़ी से बहुत हद तक पृथक है। और हमारी जो सरगुजिया भाषा है उस पर यूपी बिहार की भाषा का प्रभाव पड़ा है, जिसकी वजह से पूर्णतः रूप से अच्छे से छत्तीसगढ़ी कोरिया में कौन सी नदी बहती है बताइए? कोरिया जिले में सर कोरिया जिले में हसदेव बहती है, गेज बहती है और गोपद और नेयूर बहती है। अच्छा कौन सा अभयारण्य नेशनल पार्क है आपके? सर गुरु घासीदास नेशनल पार्क। अच्छा गुरु घासीदास नेशनल पार्क। कौन से पहाड़ हैं? सर कोरिया जिले में सोनत पहाड़, देवगढ़ की पहाड़ी, बलेन पहाड़। कोरिया जिला बॉर्डर पर स्थित है ना? यस। बॉर्डर पर स्थित होने के 3 नुकसान बताइए। सर बॉर्डर पे स्थित होने के कारण वहाँ अवैध प्रवास की समस्या होती है। अवैध जो है वो नशा के जो तत्व होते हैं उनका आदान प्रदान हो सकता है, और सर वहाँ से मवेशियों का जो है वो भी अवैध तरीके से परिवहन होता है। कोई कोरिया नामक जगह है आपके जिले में? नो सर। कोरिया नामक कोई जगह? एक गांव तो है ना वहाँ कोरिया नाम? सर मुझे जहाँ तक पता है मैंने उसके बारे में नहीं सुना। रहते कहाँ? सर मैं प्रॉपर कोडी बसरा, जो कोरबा डिस्ट्रिक्ट जो है उससे 5 किलोमीटर की दूरी पे है, मतलब जो कोरिया का लास्ट बॉर्डर है वहाँ पर रहता हूँ। ठीक, मधुसूदन जी शुभकामनाएं हमारी टीम की तरफ से। जी आप जा सकते हैं।